गोकू वर्सेस गोजो। ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और इनकी पावर्स इनके यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा होती हैं। गोकू जो कि मल्टीवर्स लेवल पर है और वो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। वहीं गोजो सातोरू जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर है। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कोई भी नहीं। और पूरी सीरीज के अंदर सब उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बुलाते हैं। इसलिए सारे फैंस का सवाल है, क्या गोजो गोकू को हरा सकता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि गोजो के पास ऐसी एबिलिटीज हैं जिससे वो गोकू भी हरा सके। क्योंकि गोजो की एबिलिटीज कुछ नॉर्मल नहीं है। वो नॉर्मल पंचेस या फिर नॉर्मल मुक्कों से काम नहीं करता। उसके पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो हमने आज तक कभी पहले देखी नहीं थी, जैसे लिमिटलेस, होलो पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन। ये टेक्निक्स गोजो की सबसे बेस्ट एबिलिटीज हैं और इनकी वजह से ही सब सोचते हैं, क्या गोजो गोकू को हरा सकता है? तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या गोजो गोकू को हरा सकता है? तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेकिन इससे पहले मैं बात बता दूं, मैं गोकू फैन नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर मैं गोकू को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि गोकू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। गोजो भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो मुझे लगता है और मैं ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स बोलने की कोशिश करूंगा। तो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर जो भी है वो नीचे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। सो लेट्स गो। अब मैं गोकू की बात नहीं करने वाला। हमें पता है कि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पूरे गैलेक्सी को खत्म कर सकता है, सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सबसे ताकतवर है, सबसे तेज है और हमें पता है कि वो कितना पावरफुल है। उसके पास सुपर सैयन 2 है, सुपर सैयन 3 है, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इतनी सारी चीजें हैं। साथ ही साथ बहुत खतरनाक टेक्निक्स जैसे स्पिरिट बॉम्ब, कामेहामेहा, कायोकेन और बहुत कुछ। तो गोकू बहुत ही पावरफुल है और हम लोगों को इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गोकू बहुत पावरफुल है और ये सबको पता ही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं गोजो की एबिलिटीज के बारे में और गोजो की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग गोजो की स्ट्रेंथ और गोजो की स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के अंदर गोजो भी है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे तेज है। उसके अलावा कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। वो लिटरली लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। वो इतना तेज है कि सबको लगता है कि वो टेलीपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं है और वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो एक हाथ से ही किसी का भी सर उड़ा सकता है और एक हाथ से ही कुछ भी कर सकता है। उसकी पावर का कोई जवाब नहीं है। लेकिन गोकू के मुकाबले ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब गोकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टूपिडली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। गोकू ड्रैगन बॉल जी के एंड पर ही सुपर सैयन 3 बन चुका था और उससे ही उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर तो वो और भी खतरनाक बन चुका था जब वो यूनिवर्स को खत्म करने वाला था सिर्फ अपने पंचेस की मदद से। और जब उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पाया तो उसने नथिंगनेस को हिला दिया, जो कि बिल्कुल एक अनलिमिटेड वॉइड है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब नथिंगनेस को गोकू ने हिला दिया था सिर्फ अपनी पावर के बलबूते पर। तो गोकू की स्पीड तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि गोकू ने हिट की टाइम स्किप को ही सरपास कर लिया था। मतलब उसने टाइम को ही सरपास कर लिया था। और तुम्हें याद है जब ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हिट वर्सेस जीरन लड़ रहे थे तो हिट ने जीरन को टाइम में बंद कर दिया था, या फिर उसने ऐसी कोई पॉकेट डायमेंशन में उसको बंद कर दिया था जीरन को। एक ऐसी पॉकेट डायमेंशन जहाँ पे टाइम नहीं गुजरता, लेकिन जीरन उसमें तब भी हिल पा रहा था। और सुप्रीम काय बोलता भी है कि जीरन ने टाइम को ही सरपास कर लिया है। उसने अपनी पावर से हिट की टाइम स्किप को तोड़ा नहीं, बल्कि उसने लिटरली टाइम को सरपास कर लिया था। और हमें पता है कि ये जीरन बिल्कुल भी सीरियस नहीं था और आगे जाकर गोकू जीरन को बुरी तरह सरपास भी कर देता है। तो गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बिल्कुल टाइम के ऊपर है। तो गोजो की स्पीड और गोजो की स्ट्रेंथ उसके सामने कुछ भी नहीं करने वाली है। लेकिन गोजो की खास बात है उसकी एबिलिटीज और वो है लिमिटलेस, होलो पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटलेस के बारे में। लिमिटलेस बिल्कुल गोजो के आर्मर की तरह काम करता है। जब तक उसकी लिमिटलेस एक्टिवेट है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उसकी लिमिटलेस बहुत ही खतरनाक है और उसकी लिमिटलेस की वजह से उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और उसको कोई भी अटैक डैमेज नहीं कर सकता। और यही है गोजो की मेन एबिलिटी, जिसकी वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिटलेस के आसपास जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है जब गोजो की लिमिटलेस को भी तोड़ दिया गया था और इसको बुरी तरह मार दिया गया था। जैसे जब टोजी गोजो को मार देता है तो उसकी लिमिटलेस को तोड़ देता है अपने वेपन की मदद से, जो कि टाइम स्पेस को तोड़ने के लिए बना था। और उसकी मदद से उसने गोजो को मार दिया था और गोजो वहीं पे मर गया था। और माहोरागा से लड़ते वक्त उसने अपना हाथ भी खो दिया था और जब उसका गार्ड डाउन था तो केंजाकू ने उसको सील भी कर दिया था। तो गोजो की लिमिटलेस एबिलिटी बहुत खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी टेक्निक को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। गोजो की लिमिटलेस एबिलिटी टाइम स्पेस में एग्जिस्ट करती है। उसको जो भी छूने की कोशिश करेगा उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी और वो उसको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि गोजो की लिमिटलेस एबिलिटीज इन्फिनिट नंबर से बनी हुई है और इसलिए सब इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये स्पेस टाइम के अंदर है और ड्रैगन बॉल के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है कि पूरा टाइम स्पेस ही टूट गया था। जैसे जब वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर फंस गया था तो उसने सिर्फ चीख कर ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता बना लिया था।
और पिकोलो बोलता भी है कि ये उसने अपनी की से बनाया था। गोकू हिट से लड़ते हुए उसकी टाइम स्लिप को तोड़ देता है, जबकि वो दूसरे डिमेंशन के अंदर थे। वहीं ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर गोजिटा और ब्रॉली अपने पंचेस से ही पूरे डायमेंशन तोड़ रहे थे। या तो गोकू ऐसा भी कर सकता है कि वो इंस्टेंट ट्रांजिशन यूज करके सीधा गोजो के अंदर ही घुस जाए, लेकिन शायद इसकी जरूरत पड़े क्योंकि गोकू बहुत ही ज्यादा तेज है और उसको बस अपनी फुल स्पीड में जाना है और गोजो को एक पंच मारना है और गोजो वहीं पे मर जाएगा। और अगर हम लोग सोचें कि गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, मतलब लिमिटलेस की वजह से गोकू गोजो को टच भी नहीं कर पाता, तो गोकू पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और गोजो वहीं पे मर जाएगा। और गोकू के लिए प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है और मुझे पूरा यकीन है कि गोकू सिर्फ एक पंच से ही पूरे प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लिमिटलेस के सामने गोकू बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अब बारी है डोमेन एक्सपेंशन की। क्या गोजो का डोमेन एक्सपेंशन गोकू को मार सकता है? गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है अनलिमिटेड वॉइड और इसके अंदर जो भी फंस जाता है उसके दिमाग के अंदर अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो सब कुछ सुन पाता है, सब कुछ देख पाता है, सब कुछ जान पाता है और इसी वजह से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगर गोकू इसमें फंस गया तो वो उसमें मर सकता है। अगर गोकू इसमें फंस गया तो वो मर सकता है क्योंकि अगर वो इसमें फंस गया तो उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा और गोजो उसको मुक्के मार मार के उसको मार देगा। और ये काम करने के लिए गोकू को अपना गार्ड डाउन करना पड़ेगा क्योंकि जब गोकू का गार्ड डाउन होता है तो वो बहुत ही वीक होता है। मतलब जब क्रेलिन ने उसके मुंह में पत्थर मारा था तो उसको दर्द हुआ था, जब उसके हाथ पे बुलेट लग गई थी तब उसको दर्द हुआ था और वो एक नॉर्मल बीम से मर गया था। तो जब गोकू का गार्ड डाउन होता है तो वो बहुत ही कमजोर होता है। तो अगर गोजो कोई ऐसा मूवमेंट निकाले जहाँ गोकू का गार्ड डाउन हो और उस पर डोमिन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर ले तो वो गोकू को मार सकता है। लेकिन अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया तो गोजो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करने के लिए ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें बॉडी खुद ही मूव करती है और खुद ही रिएक्ट करती है। तो अगर गोजो ने गोकू को फंसा भी लिया तो वो आसानी से वहां से निकल सकता है। तो गोजो गोकू को हाथ भी नहीं लगा पाएगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से और गोकू डोमेन एक्सपेंशन में गोजो को ही मार देगा क्योंकि गोकू इतना पावरफुल है। तो ये एक तरीका है गोकू को हराने का कि गोकू ने अपना अगर गार्ड डाउन कर लिया तो वो गोजो को मार सकता है, लेकिन गोजो शायद ही कुछ कर पाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के सामने। तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में, जैसे होलो पर्पल, रेड और ब्लू। ब्लू टेक्निक होती है जब नेगेटिव एनर्जी असली में आ जाती है और गोजो उसको इस्तेमाल करता है। वहीं रेड टेक्निक होती है जब गोजो इन्फिनिटी को असली में ले आता है और उससे सबको रिपेल कर लेता है। और जब दोनों कंबाइन होते हैं तो गोजो बना लेता है अपनी होलो पर्पल टेक्निक, जो कि एक इमेजिनरी स्पेस है और जो भी उसके सामने आएगा उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। पहले तो सबको लगा था कि गोजो की एबिलिटीज बिल्कुल हकाई की तरह काम करती हैं कि अगर होलो पर्पल के सामने कुछ भी आ गया तो वो एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में देखा था कि सुकुना को बहुत बार होलो पर्पल लगा लेकिन वो तब भी जिंदा बच गया। तो लगता नहीं है कि गोजो अपनी होलो पर्पल टेक्निक के साथ भी गो के सामने कुछ कर पाएगा। तो इसका कंक्लूजन है गोकू गोजो को हरा लेगा बिल्कुल आसानी से। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि गोकू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। गोजो के पास सिर्फ एक तरीका है गो को हराने का और वो है कि अगर गोकू का गार्ड डाउन हो तो वो उस पर डोमिन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर ले और गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ना जा पाए और गोजो वहीं पे उसको मार दे। लेकिन उसके अलावा गोजो गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, गोकू या गोजो? मैं बताऊं तो मेरे दोनों हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।